Good morning, students. Today we will discuss about the JET test. JET test. आज हम JET test के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहला मेरा जो JET test है उसका JET test का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इज Z इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन रो इनटू n. एंड रो इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आपका गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना पड़ेगा, मेरे डेटा दे रखा है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगेगा. और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला में अंडर रूट में समेशन ऑफ x माइनस का x बार का स्क्वायर अपॉन n होता है ना. ये चीज फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपका जेड ट्रांसफॉर्मेशन का z इक्वल टू x बार माइनस का म्यू अपॉन रो इनटू n. एंड ये कब यूज करना है? जब मुझे गिवन होगा. गिवन क्या होगा? रो. रो क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन. यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. यदि मेरा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, मुझे डेटा दे रखा है, डेटा को यूज करके मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो मेरा ये फॉर्मूला रहेगा जिसमें s इक्वल टू दिस. और ये जो ऊपर ये दोनों फॉर्मूले हैं ये आपका जो क्या है सिंगल पॉपुलेशन के लिए. आपके पास डेटा जो दे रखा है वो सिंगल पॉपुलेशन का दे रखा है, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यदि आपके पॉपुलेशन 2 दे रखे हैं तो वहां पर आपके ये दो फॉर्मूले यूज होंगे. वही फर्स्ट यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा. ये है. और ये कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी. जैसे 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मुझे z की वैल्यू आपकी ये होती है, 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए z की वैल्यू ये होती है. ये करके चलो ओके. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 ब्रांच, मतलब इसमें आपके 2 ब्रांच हैं ऑफ आर टायर A एंड B इन द मार्केट. अ सैंपल ऑफ 100 टायर्स. तो मतलब ये दो सैंपल साइज दे रखे हैं 2 ब्रांच. तो इसमें मेरा ये वाले सी टाइप्स का फॉर्मूला यूज होता है, A और B यूज नहीं होगा. There are 2 branches of car tires A and B in the market. A sample of 100 tires. मतलब मैं आप इसको इरेज करके फिर कुछ डेटा जो गिवन है उसको लिखते हैं. Where N1 given है फर्स्ट क्वेश्चन वो 100 टायर्स of the brand A has average life of इतना. तो जो ये दे रखा है this is the mean and this is x1 bar equal to 37500. now this is and with standard deviation मुझे इसमें given दे रखा है this is the sigma 1 equal to 2500 and another sample of 75 tires. तो मतलब ये मेरा जो n2 given है, मुझे क्या given है? n2 is 75 tires of the brand B has an average life of. इसका जो मेरा मीन दे रखा है जैसे ये रखा है इसमें x2 का बार इक्वल टू 3900 विद स्टैंडर्ड डेविएशन. इसका मेरा n2 गिवन है 300. तो कैन बी क्लाउड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द पॉपुलेशन मीन्स. तो मतलब सिंपल सा है. तो हम यहाँ पर दो हाइपोथेसिस बनाएंगे. फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस का मतलब हो गया नो सिग्निफिकेंस डिफरेंट बिटवीन बोथ. मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड H1 इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. तो दिस इज x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बार, मतलब इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. ये देखो ओके. तो सबसे पहले हम कोई z निकालते हैं. z इक्वल टू x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन अंडर रूट के अंदर. क्योंकि यहाँ पे मेरे को गिवन दे रखा है सिग्मा 1, तो यहाँ सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2 का मैग्नीट्यूड. मतलब मॉडुलस. मैग्नीट्यूड मॉडुलस मतलब मुझे नेगेटिव जो वैल्यू आएगी उसको मैं पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा. तो इस हिसाब से यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगा आपका x1 37500
एंड माइनस डबल जीरो, हाँ डबल जीरो या ट्रिपल जीरो, सॉरी या डबल जीरो, 39 डबल जीरो, 39 डबल जीरो और 39 ट्रिपल जीरो अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा 1 इज 25 डबल जीरो का स्क्वायर अपॉन n1 इज 100 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2 75। ये अब इसका सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करके अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है। इसको कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3.511 के समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखना, कैलकुलेटर सॉल्व करके पता चल जाएगा आपका 3.51। तो देखो मेरे पास मैंने बताया था आपका कि 1% पे एंड 5% पे, तो 1% पे जो वैल्यू होती है अपनी 2.5, 58 एंड 1.96, तो ये जो वैल्यू है आपकी कैलकुलेट वैल्यू जो भी आई है, ये जो वैल्यू है वो इन दोनों से बड़ी है। सिंपल सा मैं लिख देता हूं, बड़ी आने का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी इससे और इससे दोनों से बड़ी है। मतलब सिंपल 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे मैंने निकाल दिया। चलो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे यदि आपकी टेबल वैल्यू बड़ी आती है तो ये जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है, मतलब मुझे ये वाली हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। सिंपल सा क्वेश्चन का मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन में मैंने ये डेटा लिखा हुआ है, डेटा लिख दिया। डेटा लिखने के बाद मैंने ये फॉर्मूला पुट किया, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके मेरी वैल्यू आ गई। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपकी जो कैलकुलेट वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट वैल्यू बोलते हैं। कैलकुलेट वैल्यू कभी भी आपकी ये जो इनको टेबलेट वैल्यू बोलते हैं, टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू से जब भी कभी बड़ी आती है, बड़ी आने का मतलब हो गया अपना जो नल हाइपोथेसिस है, जो हमने स्टार्टिंग में नल हाइपोथेसिस लिखी हुई है वो अपनी रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही थी, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, अ सैंपल ऑफ इतने मेल स्टूडेंट्स। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें मेरा जो n दे रखा है वो 400 दे रखा है। मेल स्टूडेंट इज फाउंड टू हैव अ मीन हाइट ऑफ, मीन हाइट इज x बार इक्वल टू 67.47। कैन इट बी रीजनेबल रिगार्डेड एज द सैंपल फॉर द लार्ज पॉपुलेशन विद मीन हाइट इज, तो ये जो दे रखा है पॉपुलेशन का मीन दे रखा है, तो पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना हमेशा। तो ये अपना जो म्यू गिवन है, म्यू इज 67.39 फीट। हमेशा याद रखना आपको, ये सैंपल ऑफ 400, दिस इज द एन, मेल स्टूडेंट इज फाउंड टू बी अ मीन हाइट ऑफ इतना। तो सैंपल का जो मीन दे रखा है इसको हम x बार से करते हैं, पॉपुलेशन मीन जो होता है उसे हम म्यू से करते हैं, एंड विद मीन हाइट इज इतना, एंड स्टैंडर्ड एरर बोलो या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, बात देखिए इसमें स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 1.30। तो देखो इसमें हमारा सिंगल मीन दे रखा है, तो इसमें सिंगल मतलब सिंगल सैंपल साइज है, सिंगल सैंपल साइज के लिए फॉर्मूला मेरा मॉर्टन दर x बार माइनस का म्यू अपॉन रो इनटू रूट n। सो दिस इज x। सो इसमें हमारा x दे रखा है 67.47 माइनस 67.39 अपॉन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.3 into n, तो रूट n इज 400
तो इसको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद वन पॉइंट टू आ गया। क्या आ गई? 1.2 वैल्यू आ गई अपनी। अब 1.2 वैल्यू आने का मतलब हो गया अपने पास, जो हम अब कंक्लूजन चेक करते हैं। अब हमेशा याद है आपका चॉइस है, 5% पे चूज कर लो या 1% पे यूज कर लो। 5% पे अपना हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या था 2.58, 2.58 से ये वैल्यू छोटी दे रखी है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी थी पहले कि नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, कि ये नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि x बार इक्वल टू म्यू, मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एंड वही h1 मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस x बार नॉट इक्वल टू म्यू, ये कहते हैं। तो हमारी ये जो वैल्यू है ये z की वैल्यू अपनी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटी है। आप 1% पे भी निकाल सकते हो, 1% पे निकालोगे 1% से आपकी ये भी वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि 1% पे अपनी क्या थी वैल्यू, 1% पे अपनी वैल्यू थी 1.96, उससे भी छोटी है। तो मतलब ये दोनों कंडीशंस के लिए अपना आप एक बार में क्वेश्चंस में दोनों कंडीशन भी लिख सकते हो, मतलब 5% से भी छोटी है, 1% से भी छोटी है। तो जो अपना H0 एक्सेप्टेड, मतलब जो H0 है वो अपनी एक्सेप्टेड हो गया, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसमें। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसे हो गया। तो मतलब जो आपका टेस्ट है, जेड टेस्ट, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करते हैं। यदि आपकी टेबल जो वैल्यू है, टेबल वैल्यू यदि ग्रेटर देन होती है आपकी कैलकुलेट वैल्यू से, तो अपना जो अल्टरनेटिव सॉरी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और यदि बड़ी है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ मीन इज अ पॉपुलेशन मीन हुई, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ मीन इज 0.1 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इतना। पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू दे रखा है मेरे को, अ नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ द मीन इज 0.1, दिस इज 0.1 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज sigma equal to 2.5. Find the probability that the mean of the sample size is 900 is n की वैल्यू देखिए मेरे को 900, draw from the population which be negative, मतलब आपने कहा from the population which be negative, ये बोल रहा है अपना। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो सिंपल सा अपने पास वही z इक्वल टू लगाया, z इक्वल टू x माइनस का म्यू, x बार माइनस का म्यू अपॉन रो इनटू रूट n। तो मेरे पास ये गिवन नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं। चलो तो यहाँ पे सीधे सीधे x बार माइनस का म्यू, म्यू की वैल्यू अपने पास 0.1 अपॉन 2.1 इनटू 900, तो ये आपका 30 अपॉन 2.1 इनटू x बार माइनस का 0.1 ये आ गया। इसको भी कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे बाद में। अब मेरे से ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फॉर द अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज द मीन इज, तो दिस इज मीन पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब p, प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ द सैंपल साइज 900 एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी नेगेटिव, मतलब जो x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए, ये पूछा है। तो हमेशा याद रखना जो z वाला आता है ये दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये होगा। तो मेरे से ये कह रहा है कि x लेस देन मतलब ये वाली वैल्यू, ये नेगेटिव 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो z के लिए अपने पास इसमें कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया कि जैसे मेरा ये जो चीज है इसको मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो ये p इक्वल टू x बार माइनस का बोथ साइड -1, यहाँ पे माइनस का 0.1, ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया अगर p इक्वल टू यहाँ पर इस डिजिट का, तो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2.1
एक्स बार माइनस का 0.1, तो यहाँ पर भी हुई माइनस का 0.1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2.1, ये हो गया। और इसको हम जेड लिख सकते हैं, सो पी इक्वल टू दिस इज जेड, ये कैलकुलेशन करके -1.43 आ जाएगा ये। तो -1.43 से छोटी वैल्यू। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करना है, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे तुम्हारे और अच्छे समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या कह रहा है, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज द मीन इज दिस इज, ये जो गिवन है दिस इज, ये आपका म्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज सिग्मा दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ द सैंपल साइज इज दिस इज एन दे रखा है फ्रॉम द पॉपुलेशन विद नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो मीन है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो सिंपल सा मेरे पास पॉपुलेशन मीन इज एक्स बार इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है। अब हमने ये फॉर्मूला लगाया जेड, क्योंकि याद रखना हमेशा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल कर्व जो होता है वो यहाँ पर जो नंबर लाइन होती है वो जेड के लिए होती है, किसके लिए होती है, जेड के लिए। तो मुझे ये जो एक्स वाली जो एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसको मुझे जेड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जेड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मेरा जेड इक्वल टू मेरा ये फॉर्मेट आ गया था, जेड की वैल्यू ये मेरी ये वैल्यू आ गई थी। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, एक्स तो बोथ साइड मैंने पहले ये फ्रेम बनाया, तो मैंने बोथ साइड -0.1 का सब्ट्रैक्ट कर दिया इस साइड भी, इस दोनों साइड, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर मैंने इसका बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हो गया। इसको हम जेड बोल सकते हैं, जेड इक्वल टू दिस। अब हमेशा याद रखना जैसे मेरे पास ये हो गया दिस इज जेड, तो सपोज ये आपकी -1.43, तो ये आपका -∞ हो गया। तो ये मेरे से ये क्या निकलवा रहा है, ये मेरे से ये वाला शेडेड एरिया पार्ट का मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी वाला शो करता है। तो हमेशा याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की दिस इज 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल अपनी 1 हो जाएगी ये करके। तो जब तक मैं इसको टेबल में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जेड टेबल भी होती है, याद रखना, नेट से देखना, उसको डाउनलोड करके, या वरना मैं इस वीडियो में आपको अभी इसमें जेड टेबल्स भी शो करके बताता हूँ। जैसे आपका ये जेड है, ये ना जेड। अब जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे चेक करते हैं, तो हमेशा इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ एक जगह कहीं 0 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सा देखना मेरे को जेड इक्वल टू -∞ से बड़ा, और तो ये मतलब इस पूरे में से माइनस P0 -1.43। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये इसके बराबर है नहीं, मतलब सिंपल सा मैंने क्या किया, इस एरिया यहां से लेके यहां तक के एरिया में से मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता। तो यहां से यहां तक का होगा, ये पॉइंट जो कहलाता है दिस इज 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी ये मेरा 0 से इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये एरिया क्या है 0 to 0.45, ये मेरा 0 to 0.13। तो जब कहीं एक जगह वैल्यू 0 आ जाती है तो इसको हम टेबल से देख सकते हैं। तो ये जो फिक्स वैल्यू है, मैंने बताया था 0 to 0. मतलब आधी जो होती है वो अपनी 0.5 होती है, आधी जो लिमिट अपनी जो प्रोबेबिलिटी जो 0.5 होगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जेड टेबल देखते हैं। जेड की जो टेबल दे रखी है 1.43, तो यहाँ पर अपना 1 2 3 4 होगा, और यहाँ पर अपना पॉइंट की वैल्यू होगी। तो 1.43 की जो आप टेबल वैल्यू देखोगे वो आपकी -0 माइनस ये वाला 0.4236 ये वैल्यू होगी। इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 0.0764 ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्या चीज डेटा दे रखी है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सैंपल ऑफ इतना दिस इज n। तो जो मेरा गिवन है n कितना गिवन है मेरा 400। तो n इज 400 इंडिविजुअल फाउंड टू हैव, ये कह रहा है सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअली फाउंड टू हैव अ मीन ऑफ इतना। तो ये सैंपल मीन दे रखते हैं, सैंपल की बात चल रही है। सैंपल मीन इज x बार इज
67.47. Can it be reasonable regarded as the sample for the large population with mean? ये दे रखा है मेरे पास, इसका mu is given is 67.39 and the standard deviation is rho is 1.3 दे रखा है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला हुई अपना z इक्वल टू x बार माइनस का mu अपॉन rho into root n. So this is x bar is 67.47 minus mu is 67 minus 39 upon 1.3 into root n. Root n is 400. So इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी 1.23. So this is the 1.23. अपना आने पर हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसे लेवल ऑफ 1% सिग्निफिकेंस के लिए अपनी 1.96 होता है, 1.96 से भी छोटी वैल्यू होती है। लेवल ऑफ 5% सिग्निफिकेंस होता है अपना 2.54। यदि इससे भी छोटा है तो उससे मतलब सीधे अपना जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस वही सिंपल सा क्या है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड सैंपल। मीन पॉपुलेशन एंड सिंपल पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मतलब आपका H0 है इज एक्सेप्टेड। तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना द एवरेज मार्क स्कोर बाय द 32 बॉयज इज 72 and the standard deviation is 8. The average marks scored by 32 boys मतलब n 1 is 32 boys n दे रखा है, मतलब देखते हैं आगे बढ़ के n is 32 boys। तो ये दे रखा है आपका x bar is 72 with standard deviation is rho is 8 while that for 36 girls, मतलब इसमें दो डेटा दे रखा है n1, तो इसको यहाँ से this is n2 girls देखिए अपनी कितनी आते हैं, while the for 36 girls, so then this is 36 girls is 70 with standard deviation 6, मतलब ये जो है आपका x2 bar is 70 and standard deviation is 6। अब तो इस क्वेश्चन में मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 1% का निकालना है, तो मुझे अब तक जितने भी क्वेश्चन करेक्ट थे तो नहीं था, तो मैं दोनों पर निकाल के चेक कर रहा था। अगर स्पेशली इसमें क्वेश्चन में क्या करा मैंने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है कि लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस वेयर द बॉयज परफॉर्मेंस विद देन द गर्ल्स, मतलब बॉयज और गर्ल्स की परफॉर्मेंस सेम है या डिफरेंस है, तो वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करवाने की बात कर रहा था। नल हाइपोथेसिस में x1 is equal to x2, मतलब दोनों की सेम होगी परफॉर्मेंस, और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा अल्टरनेट x1 नॉट इक्वल टू x2 ये हो जाएगा सिंपल सा। अब हमारा कोई फॉर्मूला यूज करेंगे z इक्वल टू x1 बार माइनस का x2 बार अपॉन रूट के अंदर n1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस रूट n2 स्क्वायर अपॉन n2 का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से सीधे सीधे z इक्वल टू x1 इज 72 माइनस 70 अपॉन अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर अपॉन 32 प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 70। इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है अपनी 1.15। तो 1.15 आ गया, तो मतलब सिंपल सा z 1% है, 1% में 1.96 होती है अपनी, 1.96 से तो ये वैल्यू छोटी दे रखी है, 1 पॉइंट से छोटी वैल्यू रखी है। मैंने बताया था ना कभी भी कैलकुलेट वैल्यू यदि टेबल वैल्यू से छोटी आती है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होती है H0 इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आप सारे के सारे बच्चे इनको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद प्लीज इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आई होप आपको कुछ प्रॉब्लम आए
आप उसको जरूर 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 कमेंट बॉक्स में डालना। और मेरे हिसाब से आपको जेड टेबल्स वाला जो आपका जेड टेस्ट है ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, थैंक यू।